हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको भी टॉर पढ़ना है ना, तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहेगा। और दोस्तों, टॉपर जो है ना इसी तरह का प्रश्न पढ़ता है। और दोस्तों, या ये बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का सामाजिक विज्ञान का जो है ना दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारा जीत है 480 प्लस मार्क्स लाना। और दोस्तों, 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा? आपको जो ना डेली कम से कम 2 से 3 घंटा दिल से पढ़ाई करना होगा, दिन मन लगा करके पढ़ाई करना होगा। और दोस्तों, 50 यहाँ पे आप लोग को जो है ना डेली 5:45 में मॉर्निंग टाइम में क्लास करना होगा। और मॉर्निंग टाइम में जो है ना वैसे प्रश्न को बताए जाएंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक। और ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराई कि देखिए यहाँ पे कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उजला ग्रह। और ऑप्शन बी है नीला ग्रह। और ऑप्शन सी है लाल ग्रह। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हरा ग्रह। तो दोस्तों, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2004 में। और ऑप्शन बी है 2005 में। और ऑप्शन सी है 2006 में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2007 में। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 2005 में पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र। और ऑप्शन बी है राजतंत्र। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है सैनिक तंत्र। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है ना लोकतंत्र है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ध्यानपूर्वक देखना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। और ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन बी है समानता का अधिकार। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया, तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि
टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? ऑप्शन ए में आपका दिया मैसूर के, या फिर शिमला के, और ऑप्शन सी है कश्मीर के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 13 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 16 अप्रैल 1919 में। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, और ऑप्शन सी है कोसी नदी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पुनपुन नदी को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंगेर में, और ऑप्शन बी है खगड़िया में, और ऑप्शन सी है पटना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है निरोधम सिन्हानुक के द्वारा, या फिर कुआंग के द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों काम्बोडिया में है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजस्थान में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है ना राजस्थान राज्य में लागू किया गया, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, और इस बार 100% आएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीति आयोग, और ऑप्शन बी है वित्त आयोग, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ राज्य वित्त आयोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग को भंग कर जो है ना नया आयोग जिसका नाम है नीति आयोग बना गया, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, और ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी में आपका दिया उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग एक ट्रिक के थ्रू से बताते हैं कि कौन बीमारू राज्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में BIMARU लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे BI से हो जाएगा बिहार, क्या होगा बिहार होगा, और आपका MA से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और आपका R से हो जाएगा राजस्थान, और दोस्तों U से हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो ये आपका 4 बीमारू राज्य हो गया। तो मध्य प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, यानी कि ये तीनों राज्य क्या हो गया? बीमारू राज्य हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1989 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1981 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना जो हुआ था ना, कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये आपका जो है ना 5:45 में जो क्लास होगा ना, ऐसे ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना, तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, और ऑप्शन सी है 9 मार्च को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 मार्च को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डिगबोई में, या फिर झरिया में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ घाटशिला में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आपका जादूगोरा में। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है ना, जादूगोरा में है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्थल में, और ऑप्शन बी है समुद्र में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आसमान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है ना कहाँ पे आती है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में आती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र की सफलता जो है ना किस पर निर्भर करती है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नागरिकों की उदासीनता पर, या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, और ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता जो है ना नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ नरेंद्र मोदी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि बताए हैं कि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो प्लीज़ उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, यानी कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में आपका दिया पानी की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, या फिर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बोलीविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य और मेन कारण था ना पानी की कीमत में वृद्धि था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया कबूतर को, या फिर हंस को, और ऑप्शन सी में आपका दिया मोर को, और ऑप्शन डी में आपका दिया तोता को। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाते
जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग, और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है ना, बाघ होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया राजगीर में, और ऑप्शन बी है बोधगया में, या फिर बिहार शरीफ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना में। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना, ये पटना राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। दोस्तों पटना नगर में स्थित है। ठीक है, आप लोग राज्य नहीं बल्कि पटना नगर में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि वैदो की लौटो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदो की लौटो का नारा जो दिया था ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कराए कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी है जापान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इंग्लैंड में। ये प्रश्न 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना, ये 50% से हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना, तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना बेल आइकन मिलेगा, उसको भी जो है ना दबा करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्म पर, और ऑप्शन बी है जाति पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक तो राजनीति होता है ना, यह धर्म पर आधारित होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूती वस्त्र उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, और ऑप्शन सी है चीनी उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूट वस्त्र। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, ये जो सीमेंट उद्योग होता है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं होता। इनके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और ये जूट वस्त्र, और ये तीनों जो होता है ना, क्या होता है, कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, लेकिन ये सीमेंट उद्योग जो होता है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, और ऑप्शन सी है दोस्तोयेव्स्की की, और ऑप्शन डी में आपका दिया एंजल्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना कि वार एंड पीस जो है ना किसकी रचना है। तो दोस्तों वार एंड पीस जो है ना, ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यानी कि यहाँ पे मेरा बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि चावल है, यानी कि चावल एक प्रकार का कौन सा फसल है। ऑप्शन ए में आपका दिया खरीफ फसल, या फिर रबी फसल, ऑप्शन सी है जायद फसल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चावल जो है ना, यह एक प्रकार का खरीफ फसल का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि गेहूं है। तो दोस्तों गेहूं जो है ना एक प्रकार का रबी फसल होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि देखिएगा कि नई आर्थिक नीति में यहाँ पे आप लोग बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, या फिर उदारीकरण को, या फिर वैश्वीकरण को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में जो है ना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो से आप लोग की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसीलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मानव किर्त या फिर नवीकरणीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अजैव, और ऑप्शन सी में आपका दिया अजैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ना यह एक प्रकार का मानव किर्तीय संसाधन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहेंगे, की स्थापना किस वर्ष की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1995 में, या फिर 1994 में, और ऑप्शन सी 1996 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना 1995 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ना कब की गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1854 में, या फिर 1907 में, और ऑप्शन सी 1915 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1923 में। तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जिम्मरमैन ने, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी है संदीप पांडे ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिम्मरमैन में कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। यहाँ पे आप लोग बताना है कि कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेठ साहूकार, या फिर रिश्तेदार, ऑप्शन सी में आपका दिया व्यावसायिक बैंक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो व्यावसायिक बैंक होता है ना ये संस्थागत वित्त का साधन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 36 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1950 में, या फिर 1951 में, और ऑप्शन सी 1952 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं भाई 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 भुज, और ऑप्शन बी में आपका दिया 1930 अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1930 दांडी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 से शुरू हुआ था, और किस दांडी से शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, और ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो कृषि क्षेत्र होता है ना इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो है ना औद्योगिक क्षेत्रों को भी कहते हैं, और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र जो होता है ना इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला, या फिर विद्युत, और ऑप्शन सी में आपका दिया पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है ना ये आपका विद्युत नहीं है, इनके अलावा कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, और ये प्राकृतिक गैस हो गया, तीनों जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन ये विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40% जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सार्वजनिक टेलीफोन, और ऑप्शन बी है मोबाइल फोन या फिर रेडियो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना, वो आपका क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण समाज विज्ञान के 50 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारी पर्सन जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज का जो है ना बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का समाज विज्ञान का दूसरा वीडियो है, और इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए जाएंगे और बताए जा रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू बहुत सारे पर्सन जो है ना देखने को मिलेगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये 50% में से आपको जो भी पर्सन अगर याद ना होना तो प्लीज उस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ताकि और आपको बता देते हैं ये 50% में से अगर आपको जो भी पर्सन याद ना हो उससे तो नोट करना है, और जो अगर आपको पूरा अच्छी तरह से याद नहीं है ना तो उसको नोट करके अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करते रहना। इससे क्या होगा, आपको जो है ना याद करने में काफ़ी सरल होगा और आपका जो है ना याद हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41% क्या करा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, यानी कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1988 में, और ऑप्शन बी में आपको दिया 1989 में या फिर 1990 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1991 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुआ था ना 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42% जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि काली मिट्टी उपयुक्त, यानी कि काली मिट्टी जो है ना किसके लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया कपास के लिए या फिर लीची के लिए, और ऑप्शन सी गेहूं के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाजरा के लिए। तो दोस्तों ये काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है ना कपास की खेती के लिए होती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43% देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बोहाइड्रेट का, या फिर प्रोटीन का, और ऑप्शन सी विटामिन डी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया वसा का। तो दोस्तों दाल में जो है ना क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि दाल जो है प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत हुआ। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44% को देखिएगा क्या करा है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका 2004 में या फिर 2005 में, और ऑप्शन सी है 2006 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 2007 में। दोस्तों भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जो आंदोलन अधिनियम जो पारित किया गया था ना, कब पारित किया, 2005 ईस्वी में पारित किया गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45% को देखिएगा क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 14, और ऑप्शन बी 19, और ऑप्शन सी में आपका दिया 20, और ऑप्शन डी में आपका दिया 27। तो दोस्तों भारत में कुल जो है ना कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो दोस्तों भारत में जो है ना कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समाज विज्ञान के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46% क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या हुई आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ का पंजा, या फिर कमल का फूल, और ऑप्शन सी गेंदा का फूल, और ऑप्शन डी में आपका दिया चक्र। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह होता है ना क्या होता है, कमल का फूल होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं भाई 47% को देखिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी देखिए यहाँ पे कि मानव पूंजी के मुख्य घटक, यानी कि मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया ज्ञान, और ऑप्शन बी है कौशल, और ऑप्शन सी में आपका दिया अनुभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों मानव पूंजी के जो मुख्य घटक होते हैं ना क्या क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं, कौशल होते हैं और अनुभव होते हैं। यानी कि ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 48% जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका जो है जर्मनी में, या फिर इंग्लैंड में, और ऑप्शन सी है फ्रांस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो पोलैंड में। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रॉम्पटन ने, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया और ऑप्शन बी में आपका दिया जेम्स वार्ड गिब्स ने, या फिर हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी में आपका दिया जॉन के ने। दोस्तों सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था ना, किसने किया था दोस्तों, हेम्फ्री डेवी ने किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ पे आप लोग बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रोफेसर इकबाल यूनुस, या फिर प्रोफेसर इकबाल यूनुस और मोहम्मद इकबाल यूनुस, और ऑप्शन सी में आपका दिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और ऑप्शन डी में आपका दिया मोहम्मद शफीक यूनुस। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है ना, कौन है, तो दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। पहले प्रोफेसर होगा, फिर मोहम्मद होगा, फिर आपका यूनुस होगा। यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गया जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत में, या फिर अमेरिका में, और ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर जो है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और ये जो प्रश्न सम्मिलित किए थे ना आपका बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का पहला वीडियो में इसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को सटीक और सही बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, और साथ में भी बताना है कि ये 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। आपके साथ जितने भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।